नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएँ जो कि कक्षा 10 रसायन विज्ञान का जो हमारा पहला लेसन है, रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा यूपी बोर्ड 2025 इसमें अधिकतर हर वर्ष यूपी बोर्ड में आपकी पहले लेसन से 2 या 3 अभिक्रियाएँ अवश्य पूछी जाती हैं। तो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ जो सदैव ही बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देख सकते हैं आपके सामने लिखा है पहली में परिभाषा जो है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो किसे कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएँ कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें क्या होता है, पदार्थों के संगठन, उनके गुणों और उनकी संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि आपके सामने हमने लिखा हुआ रिएक्शन, ये देखिए रिएक्शन लिखा गया है। जैसे हमने लिया है यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ये हमारा फार्मूला किसका है, जिंक ऑक्साइड का। और ये जो हमारा फार्मूला लिखा हुआ है ये किसका हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो जो हमारा जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन जब हम इनकी आपस में क्रिया कराते हैं तो हमारा यहाँ बनके क्या तैयार हो रहा है, जिंक सल्फेट, और हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, जल बन रहा है। यानी कि जब हमने दो पदार्थों को आपस में मिलाया है, इनकी रिएक्शन कराई हुई है, तो हमें एक तीसरा नया पदार्थ बना है। और जो हमारा तीसरा नया पदार्थ बनके तैयार हुआ है ये सर्वथा अपने मूल पदार्थों से भिन्न है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम रिएक्शन कराते हैं, यानी कि आपकी अपक्रिया कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थ से अलग होता है, उसका संगठन, गुण और संरचना उससे अलग होती है। अगला हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है। कंकाली रासायनिक समीकरण जिसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ पे लिया ऑक्सीजन। जो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है, यानी कि वे अभिक्रियाएँ जो आपकी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती हैं, उन्हीं को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी इनमें क्या होता है, इनमें जो आपके दोनों पक्ष होते हैं, यानी ये दायाँ पक्ष, ये आपका बायाँ पक्ष, यानी जो आपके दोनों पक्ष होते हैं, इनमें तत्वों का आपका क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है। यानी कि इधर देख सकते हैं आपका मैग्नीशियम कितना दिया है, यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है 1 गुना, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितना दिया है, आपके ऑक्सीजन में 2 परमाणु दिए हुए हैं। यहाँ हमारा बनके क्या तैयार हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर Mg अकेला है, यहाँ पर Mg अकेला है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर एक ही है। तो यह हमारी जो समीकरण होगी, तो ये समीकरण हमारी कैसी होगी, ये आपकी होगी असंतुलित, यानी हमारी ये समीकरण बैलेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये हमारी जो सबकी समीकरण है ये हमारी कैसी है, असंतुलित है। और असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे देख सकते हैं हमारा परिभाषा लिखी हुई है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए योग का मतलब क्या होता है, योग का अर्थ होता है जोड़। यानी कि इसमें क्या होता है, जब हम दो अलग अलग पदार्थों को, ठीक है, वे अभिक्रिया जिनमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल एकल पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि वे समस्त अभिक्रियाएं, ठीक है, वे समस्त अभिक्रियाएं जिनमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग कराते हैं, उनका योग करते हैं, जोड़ते हैं, और हमें केवल एकल पदार्थ, इसमें जो अलग बात है केवल क्या है कि इसमें केवल एकल पदार्थ ही बनके तैयार होता है। तो जो एकल पदार्थ आपका बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि वे समस्त अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ती हैं, लेकिन इसमें केवल एकल पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम आपका संकलन अभिक्रिया भी होता है। आगे देख सकते हैं आपके सामने अभिक्रिया लिखी हुई है कि ये हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इसके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जो आपका ये आप देख सकते हैं जो एरो का निशान बना हुआ है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा होता है उत्क्रमणीय का चिन्ह। यानी कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों तरफ, यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अर्थात कहने मतलब होता है कि हमारा यहाँ बना हुआ है नौसादर, ये क्या है, NH4 फार्मूला किसका होता है, NH4 फार्मूला आपका होता है नौसादर का। और ये हमारा यहाँ बनके तैयार हुआ है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि आपका जो नौसादर है, अगर इसको हम तोड़ते हैं, इसको गर्म करने पर ये टूट जाता है, तो हमारा अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनके तैयार होता है। और यदि हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला देते हैं तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमें नौसादर प्राप्त हो जाता है। कहने मतलब है कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। यानी दोनों दिशाओं का अर्थ होता है जो वो पहले था और उसको हमने बना दिया अलग, लेकिन जब दोबारा फिर उनको हम आपस में मिलाते हैं तो हमें पुनः जो पहले था वही प्राप्त हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं ये क्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है।
आगे आपका देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। देखिए पहली हमारी परिभाषा थी, इसके पहले उत्क्रमणीय, और इसमें नाम आ गया है अनुत्क्रमणीय। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसी होती है? देखिए अनुत्क्रमणीय का अर्थ क्या होता है? वे समस्त अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चल सकती हैं। एक ही दिशा का अर्थ क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 2KClO3, ये हमारा फार्मूला है पोटेशियम क्लोराइड का। किसका फार्मूला है? पोटेशियम क्लोराइड का। हमने इसको क्या किया? इसको हमने तोड़ा, यानी कि इसको गर्म करने पर तोड़ लिया। तो हमारा यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ बन के तैयार हुआ है 3 गुना ऑक्सीजन। यानी कि जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त हुई है, इनको हम मिला देंगे तो पुनः हमें ये प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात ये हमारी एकल अभिक्रिया कह सकते हैं, ये केवल कैसी है? एक दिशा में संपन्न हो रही है। तो ये जो हमारी परिभाषाएं हैं ये सदैव ही आपकी पूछी जाती हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि परिभाषाएं और इनके सामने रिएक्शन, क्योंकि परिभाषा में क्या होता है 2 नंबर की परिभाषा आपकी आती है, यदि हम उसमें रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो हमारा 1 नंबर कट जाता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।